अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ गुलिस्तानी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी न्यू वीडियो आने वाली Thanks for वीडियोस को watching video and देख for more सकें। videos please आज subscribe हम our पढ़ेंगे channel. केमिस्ट्री है, 9th क्लास की केमिस्ट्री है, जो इसमें चैप्टर नंबर 1 को हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, पहली चीज़ आ जाती है ब्रांचेस में जो इस वक्त हमारी नज़र में जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में अगेन बार बार रिपीट होती हैं, उनमें तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और उसके अलावा एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये भी रिपीट होती रहती हैं। इसका मतलब ये द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द डील विद द सब्सटेंस कंटेन कार्बन, कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन वगैरह। ये क्या करते हैं, जिसमें कार्बन या और ऑक्सीजन या कार्बोनेट मौजूद हों, उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक में जो ऑल एलिमेंट होते हैं सिवाय इनके, वो क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं। उसके बाद है इसकी ब्रांचेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं वो हैं दो, एनालिटिकल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी ये दो ब्रांचेस आती हैं, तो ज़्यादातर चांसेस होता है ये दो एनालिटिकल और इन्वायरमेंटल पेपर में आ सकती हैं, क्योंकि पहले चैप्टर से यही इम्पोर्टेंट्स ब्रांचेस जो हैं वो लाजमी आती रहती हैं। उसके अलावा आपके पास आ जाता है बेसिक, एक और क्वेश्चन है जो हमारे पास हमारी नज़र में है, वो है एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, पहले सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला वो होता है जिसमें आपके एटम्स की जो सिंपलेस्ट होल रेशो दी जाती है, सिंपलेस्ट होल रेशो दी जाती है किसी भी एलिमेंट की, ईच एलिमेंट की, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, एम्पेरिकल फार्मूला कहता है। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपोनेंट इज केमिकल फार्मूला होता है दैट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम या एलिमेंट की होती है, ठीक है। और मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, मालिकुलर फार्मूला ऑफ एक्चुअल होल नंबर रेशियो देता है किस चीज़ की, एटम या कंपोनेंट प्रेजेंट इन एटम जो प्रेजेंट होते हैं किसी कंपोनेंट में। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे H2O है, या एग्जांपल के तौर पे हमारे पास वो तो एम्पिरिकल H2O2 है, और उसके अलावा हमारे पास है C6H6 है, बेंजीन का फार्मूला है, या ग्लूकोज का फार्मूला। ये सारे हमारे पास क्या है, किस में आते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आते हैं। एम्पिरिकल फॉर्म हमारे जो पास है वो सिंपलेस्ट होल रेशियो होती है, ठीक है। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आ जाती है, केमिकल स्पीशीज़। क्या ना, केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं बेसिकली, केमिकल स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनमें क्या हो, कोई भी स्पीशीज़ जो कोई भी आयन एटम जो चार्ज रखता है, या बॉन्डिंग के दरमियान जो बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर जो चार्ज प्लस का आता है या माइनस का आता है, उसे क्या कहते हैं, आयन्स चार्ज स्पीशीज़ कहा जाता है। और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसे कैटाइन कहा जाता है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव एनाइन कहा जाता है, उसे एनाइन कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। अगर मॉलिक्यूल इसी तरह अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके प्लस का चार्ज गेन करता है, या अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस का चार्ज, उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। उसके बाद आता है फ्री रेडिकल। ये भी इंपॉर्टेंट है। आयन और फ्री रेडिकल का एक्सेस बैक पे क्वेश्चन है, जिसकी वजह से ये मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार रिपीट भी होता रहा है। तकरीबन ये 2017 में, 2016 में ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है बार बार। फ्री रेडिकल क्या होता है, आप फ्री रेडिकल इज़ एन एटम होता है विच हैज़ बीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड बेयर नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये बेसिकली एक एटम होता है। बेसिकली क्या होगा, आपके पास एक एटम होता है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये अभी तक इसने अनपेयर होता है, मतलब इसने अभी तक अपने पेयर्स कंप्लीट नहीं किए होते, बॉन्ड नहीं बनाया होता। जब भी ये केमिकल बॉन्ड बनाएगा तभी इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, अदरवाइज़ ये क्या है, फ्री रेडिकल ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जिसे हम क्या गए, एवोगैड्रो नंबर्स क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर्स वो कह रहा है अ मोल इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है दैट कंटेन 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल ऑफ दैट
सब्सटेंस द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन द नंबर ऑफ नाउ एज एवोगैड्रो नंबर, इसको क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर्स कहा जाता है, जो इस वैल्यूज़ में हमें पार्टिकल दिए जाएँ, ये क्या हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है एंड पे हमारे पास एक और चीज़ है, इस चैप्टर में, जो पहले चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी, और इसमें एंड पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमारे पास, मैंने जैसे ही कहा था आप लोगों को जब हम चैप्टर के दरमियान में थे, मैंने आपको एक बात कही थी कि डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, ये पहला क्वेश्चन है और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाय चांस क्या ये तकरीबन पिछले 5 ईयर पेपर आप उठा के देख लें, उसमें 2 से 3 पेपर्स ऐसे होंगे जिनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ होगा। उसके बाद 3rd नंबर पे है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। वही बात है जो मैंने आपको कही थी कि ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री भी बार बार रिपीट होती रही है, और बार बार ये ब्रांचेस रिपीट होती रहती हैं। और पहले तकरीबन जो पेपर होता है उसमें पहले 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आते हैं, और एक्सरसाइज केमिस्ट्री के ये मज़ा है कि इसके तकरीबन क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही बनते हैं, 70% एक्सरसाइज से पेपर बनता है तकरीबन। और 70% में अब देखो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोल। अब ये व्हाट इज़ मोल हम पीछे पढ़ चुके हैं, एवोगैड्रो नंबर्स वाले वो जो चीज़ हमने पढ़ी थी वही है। और उसके बाद आ जाती है डिफरेंट बिटवीन एनालिटिकल एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, वही बात है जो हम पीछे पढ़ चुके थे, एक्चुअल होल रेशो वही। ये भी सबसे ज़्यादा, ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी पेपर में अक्सर रिपीट होता रहता है, अक्सर रिपीट होता रहता है। उसके अलावा हमारे पास इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, गिव द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये इनमें से यही 4 से 5 क्वेश्चन थे जो सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट्स हैं। और एंड पे आखिरी बात, कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम।